अभी देखिए कि कल हम लोग जो टाइप पढ़े थे उसमें दो और अदर से टाइप है, उसको भी देख लेना है जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए आर सम अदर टाइप्स ऑफ रेशियो, और ये खास करके दो कुछ अन्य जो रेशियो के प्रकार हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। दो है, जिसमें से पहला है कंपाउंड रेशियो। क्या कहेंगे इसको सर? बहुत एग्जाम में आएगा। कंपाउंड रेशियो, इसको कहते हैं मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, हाँ सर। दूसरा रेसिप्रोकल, हाँ सर, रेसिप्रोकल रेशियो। ये रिवर्स रहेगा, उल्टा रहेगा। व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात, ये दोनों हमेशा एग्जाम में दिखता है सर, इसलिए इन दोनों पर ध्यान रखिएगा। पहले रुक जाइए, पहला देखिए कि कंपाउंड रेशियो क्या है। कंपाउंड रेशियो, तो देखिए कंपाउंड रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए हम यहाँ पर हल्का हिंट दे रहे हैं। तो कंपाउंड रेशियो देखिए कि क्या है सर। अगर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है A अनुपात B इज इक्वल टू 2:3 और लिखा हुआ है B अनुपात C 1:2, अब आपसे पूछा है का मिश्रित अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है आपसे? मिश्रित अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। क्या जवाब दीजिएगा? कुछ परेशान नहीं होना है। मिश्रित अनुपात क्या होगा नीचे पता चल जाएगा सर। किसी का भी मिश्रित अनुपात हो, सारे अनुपात को आपस में क्या कर देना है? गुणा। मिश्रित अनुपात किसको कहेंगे? सभी अनुपात को आपस में क्या कर देना है? इसको हम इधर ही नोट करके लिख लेते हैं। कैसे सर? सभी अनुपातों का गुणा क्या होगा सर? यही मिश्रित अनुपात है। तो इसको कैसे बनाएंगे? A अनुपात B है तो A बटा B लिख सकते हैं। अब B अनुपात C को क्या लिख सकते हैं? B बटा C। हो गया गुना, पहला अनुपात दूसरा अनुपात गुना। तो जब इधर गुना किए हैं तो इसका भी वैल्यू को तो गुना करना पड़ेगा। तो 2/3 गुना 1/2, कट कुटा के क्या बचा? 1/3। अब इधर भी कट कुटा के कौन बचा? यानी आपको AC का जो रेशियो दिख रहा है ये कुछ नहीं सर, कंपाउंड अनुपात ही है। ये कंपाउंड रेशियो ही है। सभी रेशियो को क्या कर देना है? आपस में गुना कर देना। हो गया कंपाउंड रेशियो। इधर आइए, दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? रेसिप्रोकल रेशियो। इसको पहले लिख लीजिए। दूसरा क्या है सर अपना? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल रेशियो पता नहीं कितना बार रिपीट किया होगा एग्जाम में। हाँ, रेसिप्रोकल। पहला एग्जांपल वही हम ले लेते हैं। रेसिप्रोकल होता क्या? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उलट देना है ना, मतलब किसी भी रेशियो को जो अंश हर है उसको हर अंश में बदल देना। बस एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:2:3 हो तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? अब क्या जवाब दीजिएगा? अनुपात क्या होगा? देखिए बड़े आराम से, आपका रेशियो क्या दिया हुआ है सर? 1:2:3। यानी हमसे पूछा है कि 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का बताइए। ये जो व्युत्क्रम अनुपात आपसे पूछा है ना, इसी का मतलब है, इसी का मान पूछा है ना। व्युत्क्रम अनुपात का मतलब जो लिखा हुआ है इसी को उलट के बताना है आपको। तो ABC का तो मालूम है आपको रेशियो, तो आप वही लिख लेंगे। एक तो लिखेंगे, A के जगह पर क्या है सर? 1, B के जगह पर क्या है?
और सी के जगह पर क्या है? क्या सर कोई दिक्कत है? क्या स्टैंडर्ड रेशियो में है ये? तो स्टैंडर्ड में ले आइए, किससे गुना करके? 6 से। स्टैंडर्ड रेशियो में हो गया, अपना आंसर हो गया 6:3:2। अपना आंसर क्या होगा? 6:3 हो गया सर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, पहला हो गया। दूसरा आपसे पूछ दे x/y इज इक्वल टू 2:3 का रेसिप्रोकल रेशियो का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात क्या बताइएगा? क्या है? गुना काहे करेंगे? 2 है तो उलट देंगे, 2 है तो उलट देंगे। व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? यानी हमसे पूछा है 1/x और 1/y का मान, यही ना पूछा है। तो बताइए क्या हो जाएगा सर? डायरेक्ट लिख दे 3:2, क्योंकि 2 है तो 2 में आपस में पलट जाता है, और नहीं तो वही प्रक्रिया वही रहेगा। कौन सा? 1/3, 1/2 अनुपात 1/3। गुना किससे कर दे? 6 से। तो रेशियो तो हमारा यही होगा सर, उलट जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपात कोई भयानक अनुपात होता नहीं है, आप बड़े आराम से बना सकते हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल फिर भी देते हैं, तीसरा। x/y/z बराबर लिखा हुआ है 2/3:1/3:1/6 का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? आप जल्दी से बताइए कि क्या होगा, कोई बता सकते हैं? व्युत्क्रमानुपात में अब हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, सीधे उलट के लिख देंगे। तो देखिए अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, देख लीजिए इधर बोर्ड पर। 2/3 को क्या लिखें? 1/3 को क्या लिखें? 1/6 को 6/1। स्टैंडर्ड रेशियो है, क्या हो जाएगा? 3:6:12। फिर भी आंसर नहीं मिलेगा। 1, 2, 4। अपना फाइनल आंसर क्या मिलेगा सर? 1, 2, 4 हो जाएगा। आप जो पढ़े हैं कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, तो आप इस रेशियो को बना सकते हैं, क्योंकि तत्काल में ये 2 साल से पूछने लगा है। जैसे आपसे पूछेगा कौन सा A/B बराबर लिखा हुआ है 2:3, C/D लिखा हुआ है 1:2, B/C लिखा हुआ है 3:5 में कौन सा अनुपात बड़ा है? या पूछ सकता है आपसे छोटा है। तो बड़ा या छोटा है पूछने का मतलब क्या है? अनुपात बड़ा छोटा कैसे पता करेंगे? जब 2 अनुपात लिखा हुआ है तो इसको हम बटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखिए AB को हम लिख सकते हैं A/B, क्या है? 2/3। CD को क्या लिख सकते हैं? 1/2। BC को क्या लिख सकते हैं? 3/5। हमसे यही ना पूछा गया है कि इन सब में कौन बड़ा है। तो जो भिन्न का ऑर्डर आपको सीखे हैं उसी से बना लेंगे, यानी इसी में से हमको चेक करना है कि कौन बड़ा है। आपको तरीका हम वहां 5 या 6 तरीका बताए थे। आपको दशमलव में बोले थे, हर बराबर करने के लिए बोले थे, अंश बराबर करने के लिए बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिए थे, फिर अंश हर का अंतर वाला मेथड दिए थे। सब याद है? उसी से बना लीजिएगा। तो आप दशमलव में कर लीजिए फिलहाल, अब नहीं समझ में आता है तो इसको डेसिमल में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 0.6 पे रेकरिंग, यानी 6 लगते रहेगा। इसको दशमलव में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5। इसको दशमलव में लिखिएगा तो 0.6। आप देख करके बताइए कि इसमें बड़ा कौन है? 0.5 बड़ा है। 6 पे रेकरिंग का मतलब 666 है ना, तो सबसे बड़ा कौन हो गया सर? यानी हमको आंसर देना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन है, A/B। सबसे छोटा पूछ ले तो क्या जवाब दीजिएगा? सबसे छोटा हमसे पूछ ले तो बताइएगा C/D।
कोई झंझट ही नहीं, चैप्टर ये अनुपात का है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो भिन्न के ही आप बनाएंगे, भिन्न के ही कंपैरिजन करके, यानी भिन्न का ही जो कॉन्सेप्ट है उसका इस्तेमाल करके आप बनाएंगे, बन जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल काफी है। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पूरे रेशियो में यही इस्तेमाल करेंगे। टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन अनुपात तथा संख्या के बीच संबंध, पूरे इसी पे आधारित रहेगा सर पूरा लगभग रेशियो। अब बाकी चैप्टर में भी यह हमेशा इस्तेमाल होते रहेगा, चाहे आप प्रतिशत पढ़ रहे हो चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ये हालांकि पीछे वाला भी इस्तेमाल होगा लेकिन ये तो दिखेगा ही। क्या है रिलेशन, इसको जरा सुनिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी से सब आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। अगर एग्जाम्पल को नहीं बढ़िया से समझे, लिखने में लगे हुए हैं, तो बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर आप अपना समझदारी से काम लीजिए। राम तथा श्याम के आय का अनुपात, आय का अनुपात 2:3 है। यदि श्याम 1500 रुपया, श्याम का आय 1500 रुपया हो, तो राम का आय क्या होगा? राम का आय क्या होगा? जो बोल रहे हैं इतना अभी तेज ना बना, बार बार बोल रहे हैं कि सुन लीजिए, यही चीज तुरंत दिमाग पर हावी होगा, चारों पैर चारों दिशा में फैल जाएगा। अभी सुनिए, अभी हम बनाने के लिए दे रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं कि इसमें क्या है। पहला तरीका तो ये हुआ कि आप बचपन में सीखे हैं, बेसिक। बचपन में सिखाया गया था कि आपसे पूछा गया है राम की आय, तो राम की आय के लिए आप लिखते थे कि माना कि राम की आय, माना कि राम और श्याम की आय यहीं से हम मान सकते हैं। माना कि राम की आय को क्या मानना पड़ेगा? 2x। और श्याम का आय क्या हो जाएगा सर? श्याम की आय कितना हो जाएगा? 3x। क्यों होगा सर? क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसी को मानेंगे, x को नहीं मानेंगे, 2x को मानेंगे। अब प्रश्न क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, जिसको प्रश्नानुसार कहते थे। प्रश्न जो बोलेगा वही बोल रहा है कि श्याम की आय 1500 रुपया है। श्याम की आय कितना है? 1500। और अपने पास श्याम की आय कितना माने हैं? 3x। तो इसको जब काटेंगे तो कितना x का मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 500। और हमसे किसका पूछा है? राम का। तो राम का आप क्या माने थे सर? 2x। तो आप 2 लिखेंगे, x के जगह पर क्या लिख देंगे? 500। वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 1000। हमारे लिए आंसर तो आ गया है, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए सर क्योंकि इससे हम मैथ को नहीं कर सकते, रेशियो को तो कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी मिलेगा सिर्फ समझने के लिए। तो हम लोग जो अब सीखेंगे वो इंपॉर्टेंट है सर, जिसको आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, तुलना करना, कंपेयर करना। क्या होता है? एकक नियम से बनाएंगे, और वही एकक नियम का एक शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे, जिसको कहेंगे कि तुलना करके हम लिख देंगे। जैसे देखिए, ये राम का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? 2। राम और श्याम के आय का अनुपात लिखा हुआ है ना, राम और श्याम के आय का अनुपात क्या है सर? 2:3 है, जिसमें से एक का आय दिया हुआ है श्याम का। श्याम का आय कितना दिया हुआ है? शॉर्टकट बाद में करेंगे, पहले आप सीख तो लीजिए, हम सीखने के लिए कर रहे हैं। शॉर्टकट में कहेगा ये तो देख करके आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, समझ तो लीजिए। तो देखिए, राम और श्याम का क्या हो जाएगा? आय 2:3 लिखा हुआ है हमारे प्रश्न में, और श्याम का आय दिया हुआ है 1500। कहिएगा कि तो 2 टाइप का आंकड़ा दिया हुआ है सर, ये क्या है और ये क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो श्याम का ये भी आय है और ये भी क्या है? आय है। आय दोनों है, पर ये दोनों में फर्क क्या है? तो
तो ये है अनुपातिक मान। ये कौन सा मान है सर? ये अनुपातिक मान है। और ये कौन सा मान है? संख्यात्मक मान। कौन सा मान है? संख्यात्मक मान। और ये कौन सा मान है? अनुपातिक। और ये कौन सा है? संख्यात्मक। है दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों सेम ही चीज कह रहा है ना, बस एक अनुपातिक मान में है और दूसरा क्या है? संख्यात्मक मान में। अनुपात को हम संख्या कब बना सकते हैं? किसी संख्या से गुना करके। इसीलिए हम क्या कहिए, राम के आय को क्या माने थे? 2x। इसका संख्या बन गया। अनुपातिक मान 2 था, संख्यात्मक मान क्या हो गया था? 2x। अनुपातिक मान 3 था, संख्यात्मक मान क्या हो गया था? 3x। तो यहां बताइए संख्या कितना है? 1500। अनुपातिक मान कितना है? इस अनुपातिक मान का संख्या पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे सुनिएगा। पहले इसको तरीके से लिखते हैं, फिर शॉर्टकट कर लीजिएगा। 3 अनुपातिक मान के लिए संख्या क्या है सर? संख्या 1500 है। संख्या कितना है? 1500 है। तो आप बताइए एक अनुपातिक मान के लिए संख्या क्या होगा? 1500/3। तो हमको किस अनुपातिक को निकालना है? इसके बारे में, इसका संख्या निकालना है ना। तो हमको राम का निकालना, यानी 2 अनुपातिक मान का संख्या बताना है। तो क्या करेंगे? 1500/3 गुने 2, कितना हो जाएगा परिणाम? 1000। इसका मतलब है कि हम संख्यात्मक वैल्यू इसका जब निकाले तो कितना आ गया सर? 1000। हमको रामे का ना संख्यात्मक वैल्यू पूछ रहा है, तो हम सीधे ध्यान किस पर देंगे सर? इस पर। आज के बाद ये सब कांड नहीं करने जाएंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे और यही अपना रहेगा दिनचर्या पूरे मैथ्स में, यही शॉर्टकट। तो नीचे अब जरा देखिएगा, एक लाइन में हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रश्न यही है हमारे पास, राम और श्याम का रेशियो ये है, जिसमें श्याम इतना कमा रहा है और राम के बारे में पूछा जा रहा है। तो श्याम का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? 3। और श्याम का संख्यात्मक मान क्या दिख रहा है? दोनों इक्विवेलेंट चीज है। अब बताइए संख्यात्मक मान कितना है? 1500। किसका संख्यात्मक मान है? और श्याम का अनुपातिक मान क्या है? तो 1500 का तुलना 3 से कर लिए। 1500 का तुलना, नीचे अनुपातिक मान है, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? संख्यात्मक मान, नीचे क्या है? अनुपातिक मान। क्लियर है? जो सवाल आपसे पूछे, जो गौर से सुनिए, जो सवाल आपसे पूछे उसी का अनुपातिक मान से क्या करना है? गुणा कर देना है। क्या सवाल पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि किसका? राम का आय क्या होगा। तो राम का आय पूछा है आपसे, तो राम का अनुपातिक मान आपको मालूम होना चाहिए। क्या है राम का अनुपातिक मान? 2 है ना। तो हमसे राम का आय पूछा है, तो राम के आय का ही अनुपातिक मान को गुना कर देना है सर। जो पूछे उसको उसी के अनुपातिक मान से गुना करना है। सुन रहे हैं ना? जो भी प्रश्न पूछे, प्रश्न के अनुपातिक मान को ही क्या करना है यहां सर? गुना कर देना है। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है? राम का। तो राम का अनुपातिक मान पता है हमको? 2। तो अब इसी को हल कर देंगे तो हमको किसका आय आ जाएगा सर? राम का कितना आ जाएगा? 1000। आज के बाद हम लोग सिर्फ इस प्रक्रिया को करेंगे सर, इसके अलावा कुछ नहीं। रुकिएगा अभी, सुनिए फिर से। संख्यात्मक मान कितना है? इसी 1500 का अनुपातिक मान हमको पता है, क्योंकि 1500 क्या है यहाँ? संख्यात्मक मान। किसका संख्यात्मक मान? राम का संख्यात्मक मान आय का 1500 है, और उसी 1500 का अनुपातिक मान क्या है? 3 ना। तो 1500 का तुलना किससे किए? जो हमसे सवाल पूछा जाएगा उसी के अनुपातिक मान से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो हमसे सवाल क्या पूछा गया है? राम का आय। तो राम के आय के अनुपातिक मान से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। परिणाम हमारा मिल जाएगा। अभी रुकिएगा 1 मिनट। सवाल हम थोड़ा सा अगर यहाँ बदलाव करते हैं, हम सवाल पूछते कि राम का आय नहीं बताइए, हम अगर पूछे होते कि राम तथा श्याम के आय का योग बताइए,
क्या पूछते? राम तथा श्याम के आय का योग बताइए। तो 1500 तो 3 से तुलना करते ही, क्योंकि 1500 का अनुपातिक मान ना 3 है, 1500 का अनुपातिक मान 3 है, तो ये तो तुलना करेंगे। लेकिन सवाल इस बार बदल गया, राम और श्याम के अनुपातिक आय का योग बताना है। तो राम और श्याम के आय का योग के लिए हम उसके अनुपातिक आय का योग निकालेंगे। तो अनुपातिक आय का योग क्या दिख रहा है सर? 5। तो इसमें गुणा किससे करेंगे? 5 से करेंगे, हमारा दोनों का योग आ जाएगा। कल को पूछे हमसे कि राम तथा श्याम के आय का अंतर बताइए, क्या पूछे? राम तथा श्याम के आय का अंतर, तो हम अनुपातिक अंतर लिखेंगे। तो अनुपातिक अंतर क्या दिख रहा है? 1। अगर हमसे अंतर पूछा होता तो गुना किससे करते? 1 से, और आंसर कितना हो जाता? 500। यानी जो सवाल हमसे पूछेगा, आखिरी बात, जो सवाल हमसे पूछेगा उसी के अनुपातिक मान से क्या कर देना है। और लेकिन पहला इंपॉर्टेंट लाइन, जो संख्या दिया हुआ है सर, सवाल में संख्या दिया हुआ है ना, संख्या दिया हुआ है, इसी संख्या का अनुपातिक मान ढूंढ करके उससे तुलना करेंगे। सुन रहे हैं? जो संख्या दिया हुआ है उसी के अनुपातिक मान को ढूंढ करके उससे तुलना करेंगे। हम पढ़े तो हमको संख्या दिखा क्वेश्चन में 1500, तो 1500 क्या है पता कर लेते हैं। श्याम का आय है, तो श्याम के आय का अनुपातिक मान हमको ढूंढना चाहिए। तो श्याम के आय का अनुपातिक मान कितना है सर? 3। तो 1500 का तुलना किससे कर लेंगे? 3 से। जो पूछेगा उसके अनुपातिक मान से तुलना कर देंगे। मामला हो गया। बस यही हमको समझाना था। अब एग्जाम्पल खाली लिख लीजिए। आप अपने प्रश्न पत्र में देखिएगा टाइप 2 का पहला सवाल, पहला सवाल में, और बाकी लोग इधर स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा उनका। तो 24 को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बड़ा भाग क्या होगा? क्या बोला है? 24 को किस अनुपात में बांटा जाए? 24 के बारे में बोला गया है कि 3:5 में बांटा जाए, यही ना? हम क्या बताए थे रेशियो और रिलेशन में, अभी फिर से बात कर रहे हैं उसका, कि आपको सबसे पहले संख्या ढूंढना है, उस संख्या का अनुपातिक मान ढूंढना है, और उससे क्या करना है? तुलना कर देना है। तो चलिए, संख्या हमको दिखा कितना? 24। इसमें अनुपातिक मान 24 का क्या दिखा? 3। यही 24 रुपया ही ना 3:5 में बटा है, यानी टोटल बटने वाला अनुपात 8 यूनिट है, और संख्या अपना 24 है। तो 24 का तुलना हम 8 से कर सकते हैं। तो 24 का तुलना हम 8 से क्यों कर रहे हैं? आपको बार बार समझाए कि अनुपातिक योग कुल 8 है और संख्यात्मक योग कितना है? 24 है। तो तुलना से कर लिए, तुलना कर लिए, और जो पूछता है उसी से गुना करना है। अपने आप पूछा क्या है? बड़ा भाग। तो ये बताइए 3 बड़ा भाग है कि 5 बड़ा भाग है? 5। तो 5 से गुना कर देंगे सर, यही अपना आंसर हो जाएगा। हम रेशियो संख्या के अनुपात से संबंध बना लिए। तो 8 दिया 24, अब 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए दूसरे नंबर सवाल नहीं, तीसरे नंबर सवाल को देखिए, पढ़िए आप लोग, और ये बताइए कि इसमें संख्या आपको मिला है और उस संख्या का अनुपातिक मान क्या है? बस देख करके बताइए। इस क्वेश्चन को दिख रहा है, बताइए। कुल राशि आपके पास कितना है? 165। 165 को कितना में बांटा गया है? किस अनुपात में? 5, 7, 3 में। आपके पास कुल धन कितना है सर? 165। किस अनुपात में बांटा जाना है? 5, 7, 3 में बांटा जाना है। और आपसे पूछा है वितरण में सबसे बड़ा और सबसे छोटे हिस्से का बीच का अंतर। सबसे बड़ा और सबसे छोटे भी हिस्से का अंतर आपसे पूछा गया है, यही ना? फिर से सवाल को समझिए। टोटल धन आपके पास 165 है, जिसको 5:7:3 में बांटना है। तो बताइए अनुपात में टोटल धन कितना हुआ? 15। संख्या में टोटल धन कितना हुआ? तुलना कर सकते हैं क्या? तो 165 का तुलना किससे कर लेंगे? 15 से। और हम गुना किससे करने के लिए बोले हैं? गुना उसी अनुपातिक मान से गुना करना है जो सवाल में पूछा गया है। आपसे सवाल में पूछा गया है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का
अंतर क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या है और सबसे छोटा हिस्सा क्या है 3। ये दोनों का अनुपातिक अंतर से तो गुना करेंगे, जो पूछता है उसके अनुपातिक मान से ही गुना करते हैं। इससे क्या मिलेगा सर, देखिए इधर हमसे पूछा है कि बड़े हिस्से और छोटे हिस्से का अंतर पूछा है, तो हम अनुपातिक अंतर से गुना कर देंगे। तो 7 और 3 का अंतर 4, तो बड़े और छोटे हिस्से का अंतर अपने पास नहीं आ जाएगा। 15 से काटेंगे एक बार में, हाँ सर 11 चौके हो गया सर, आंसर हो गया। बताइए हम लोग संख्या और अनुपात का ही ना तुलना कर रहे हैं, पूरे एक्सरसाइज में यही प्रक्रिया करना है। अगर इसको समझने में दिक्कत की है तो पूरा एक्सरसाइज में यही रिलेशन काम करेगा सर, अनुपात संख्या का संबंध। हाँ दूसरा मैं बताया, दूसरे बता देते हैं। दूसरा के बारे में जरा सुन लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिंग से गलती से आ गया है। संख्या को, एक संख्या है उसको किस अनुपात में बांटना है 7:4 में बांटना है, जिसमें बड़ा भाग क्या है, जिसमें बड़ा भाग का मान कितना है 63 है ना। तो आपसे पूछा है कि कुल कितना था, एक धन है कुल मान लिया जाए कुछ, उस धन को किस अनुपात में बांटना है सर 7:4 में, जिसमें से बड़ा हिस्सा क्या है, दो धन में बांटे, दो हिस्सा में बांटे है ना, जिसमें बड़ा हिस्सा कितना है 63। तो कितना धन बांटे हैं वही आपसे पूछा है। तो बताइए इसमें संख्या मिला आपको, कौन है संख्या 63, और 63 का अनुपातिक मान बताइए क्या हो सकता है। 63 का अनुपातिक मान 11 होगा कि 7 होगा कि 4 होगा, 11 होगा। मतलब हर बार टोटल धन लिखा हुआ है कि कौन सा हिस्सा है। अब बड़ा का मान क्या है, जो दिया है उसी का ना अनुपातिक मान ढूंढेंगे, हर बार टोटल का ढूंढेंगे। हर बार टोटल का क्यों ढूंढेंगे, बार बार हम कह रहे हैं संख्या जो लिखा हुआ है उसी का अनुपातिक मान देखेंगे। तो बताइए सर ये बड़ा का मान दिया हुआ है ना 63, तो 63 का तुलना किससे कर लेंगे 7 से, टोटल दिया हुआ रहता तो 11 से करते। तो आपसे पूछा क्या है इस बार, तो गुना किससे कर दे, अब 11 से गुना करेंगे, जो पूछता है उसी के अनुपातिक मान से गुना करना है। तो अपना अनुपातिक मान कितना हो गया 11, 97 63, और 9 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा। देखिए हम बेसिक तरीके से इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को शुरुआत कर रहे हैं कि आप इसको नहीं सीखेंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। एक सवाल, अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल और देख लीजिए। तो 6ठा नंबर सवाल जरा देखिएगा आप लोग, 6ठा नंबर सवाल को जरा देखिएगा, पढ़ रहे हैं आप लोग को भी दिख रहा है। देखिए एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7, ठीक है। एक स्कूल बैग है, एक बैग है ना, और दूसरा क्या है स्कूल ड्रेस है। तो स्कूल ड्रेस और बैग का कीमत का अनुपात क्या है सर 8:7 है। किसका रेशियो है ये, कीमत का है ना। अब इसमें संख्या ढूंढना हमारा काम है। सवाल को देखिए, कहीं संख्या लिखा हुआ है 400, क्या ऐसा संख्या है ये, किसका कीमत है 400 दिया है। स्कूल बैग की कीमत ड्रेस की कीमत से यानी दोनों का अंतर दिया हुआ है, कितना अधिक है, यानी आपको ये दिया हुआ है कि जो बैग है स्कूल ड्रेस से कितना रुपया अधिक है 400 रुपया अधिक है। अनुपात में कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, संख्या में कितना अधिक है। तो 400 का तुलना किससे कर लेंगे सर 1 से। पूछा क्या है आपसे, पूछा स्कूल ड्रेस की कीमत, तो ड्रेस के अनुपातिक मान से गुना नहीं कर देंगे, कितना हो जाएगा। लिख लीजिए 16 नंबर सवाल। ये एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं कि थ्योरी वगैरह आप बढ़िया से ओके करके रखे हैं कि नहीं। अब बोर्ड पर देखिए 16 नंबर के लिए ए और बी के अंक का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी का कितना दिया हुआ है रेशियो 3:4 दिया हुआ है। बढ़िया, एक चीज और दिया हुआ है, बी और सी का भी रेशियो दिया हुआ है। बी और सी का रेशियो क्या है सर 4:5 है ना।
क्या इस दोनों से, इन दोनों से हम एबीसी का रेशियो ला पाएंगे? बिल्कुल। ये हो जाएगा 3:4:5। देखिए हमको रेशियो डायरेक्ट इस बार नहीं दिया, अब क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा बढ़ने लगा। पहले तक अभी जो पूछ रहे थे वो रेशियो दिया हुआ था, संख्या भी दिया हुआ था। इस बार से करना क्या शुरू किया कि रेशियो को भी वो नहीं देना शुरू किया, रेशियो को छिपाने का प्रयास करने लगा, जो कि हम लोग रेशियो को ला चुके हैं इन दोनों को कंबाइन करके। अब क्वेश्चन बढ़ाते हैं। सीए के अंकों का अंतर दिया है 30, सी और ए के अंकों का अंतर क्या दिया है? अंकों का अंतर नहीं होना चाहिए था, यहां संख्या का अंतर होना चाहिए था। संख्या का अंतर कितना दिया है? 30। ठीक है ना, ये अंक नहीं संख्या होना चाहिए वहां पे। तो संख्या का अंतर क्या दिया है? 30। तो बी के कितने संख्या, बी का कौन सा संख्या होगा या बी कौन होगा वो आपसे पूछा है। आप बताइए, 30 दिया है अंतर, तो 30 का तुलना किससे कर लें? सी और ए के अनुपातिक मान से। सी और ए का अनुपातिक मान क्या दिख रहा है? अंतर तो अनुपातिक अंतर 2 दिख रहा है। आपसे पूछा क्या गया है? बोला गया है बी के कौन सा हो गया अंक, तो बी का यूनिट क्या है सर? 4। तो क्या कहते हैं, बी नहीं आ जाएगा आपसे? 15 दूनी 30 और 15 चौके आ जाएगा। आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा सर। ठीक है, आगे आइए, एक सवाल और बनाइए। 14 नंबर सवाल कितना बेसिक सा सवाल है। लिखा हुआ एक धनराशि किसके बीच में बांटना है? ए बी और सी। ए बी सी में जो बांटना है वो किस रेशियो में बांटना है? ए बी और सी में बांटना है। 5, 7, 11 में बांटना है सर। और बोला है बी को ए से 1500 रुपया अधिक मिला, 1500 रुपया अधिक मिला। कितना संख्या दिया हुआ है सर? ये 1500 क्या है, जो फिर से पढ़ के देखिए, बी को ए से अधिक है, इधर बोर्ड पर बी को ए से अधिक है, यहां कितना अधिक है? अनुपात में कितना अधिक है? 2 अधिक है। संख्या में कितना अधिक है? 1500। तो 1500 का तुलना 2 से ना कर सकते? मतलब बोलेगा अंतर करना। अब बताइए, 1500 संख्या दिया हुआ है, ये संख्या क्या है? पढ़ने भी तो आता है। 1500 क्या लिखा हुआ है? संख्या। वो क्या बोला है, कैसा संख्या है? ए से बी अधिक है, यही तो बोला गया है। लिखा हुआ है कितना साफ साफ, बी को ए से 1500 अधिक मिले। बी को ए से 1500 दिख भी रहा है, अधिक बी को मिला है, तो संख्या में अधिक मिला है 1500, अनुपात में कितना अधिक मिला है? 2। कहां दिक्कत है? अब पूछेगा उसी के अनुपातिक मान से गुना करेंगे। हमसे पूछा है बी का हिस्सा क्या, गुना 11 से करे कि 5 से? 7 से, क्योंकि हिस्सा किसका पूछा है? बी का। के बार में कट जाएगा? 7 दूनी 14, 750। 750 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 52, 50। उत्तर हो जाएगा।